बीमारियों से बचाव की जानकारी के लिए मेडिकल सेमिनार भी होते हैं। डॉक्टरों को मरीजों की सेवा करते हुए देखकर मुझे हुजूर के उन शब्दों की याद आ गई जो उन्होंने डेरा आई कैंप के बारे में कहे थे। And we are grateful to the patient that they give us opportunity to serve them. So that makes us happy. That makes Sevadar happy. 1965 से लेकर 2003 तक डेरे में हर साल 15 दिनों के लिए आई कैंप लगता था। इसमें सभी का मुफ्त ऑपरेशन और आंखों का इलाज किया जाता था, चाहे वे सत्संगी हों या ना हों। इसमें भारत और विदेश से सैकड़ों डॉक्टर और नर्सें अपने अपने काम से छुट्टी लेकर सेवा के लिए आते थे। आई कैंप के 38 सालों के दौरान करीब 1,45,000 मरीजों की आंखों के ऑपरेशन किए गए। जब हुजूर महाराज जी मरीजों का हाल पूछने के लिए आते तो वो पल सेवादारों और मरीजों के लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल होता था। कई बार महाराज जी मरीजों का हालचाल पूछने के लिए दिन में 2 या 3 बार चक्कर लगाते थे। And at that time we see 2 results, after breakfast as well as after lunch. See, they need lot of care. Yes. Thank you. उन्हें देखकर मरीज अपना सारा दुख दर्द भूल जाते। हुजूर का दिल प्रेम और दया का सागर था। मुझे एहसास हुआ कि जब हम दुख दर्द से घिरे होते हैं तो ऐसे में सतगुरु की मौजूदगी किस तरह उम्मीद की एक किरण लेकर आती है। आंखों का इलाज कराने वाले मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि आखिरकार आई कैंप को बंद करना पड़ा। मरीजों को ब्यास अस्पताल भेजा जाने लगा, जहां उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। ब्यास का चैरिटेबल अस्पताल हुजूर महाराज चरण सिंह जी की दया भरी दूरदर्शिता का नतीजा है। वे चाहते थे कि आसपास के गांव वालों को डेरे आने की मजबूरी भी ना महसूस हो, साथ ही उन्हें मुफ्त डॉक्टरी इलाज की सुविधा भी मिल जाए। इसके लिए 1978 में डेरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर 35 एकड़ जमीन चुनी गई। जब यह घोषणा हुई कि अस्पताल बनाने का इरादा है तो दुनिया भर से सेवादारों की तरफ से मदद के प्रस्ताव आने शुरू हो गए। हालांकि अभी इसके लिए कोई योजना या नक्शा भी नहीं बना था। आखिरकार 75% काम करने वाले सेवादार थे। उनमें से बहुत कम लोगों को निर्माण कार्य का तजर्बा था, लेकिन सबको सेवा का मौका दिया गया और ज़रूरत के मुताबिक उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई ताकि वे सतगुरु द्वारा बख्शी सेवा में हिस्सा ले सकें। सतगुरु की रहमत ने सेवादारों में जोश भर दिया और हुजूर महाराज जी के ज़रूरतमंदों के प्रति दया भाव से प्रेरणा पाकर सेवादारों ने मिलजुल कर सालों साल लगातार बड़े उत्साह से सेवा की ताकि हुजूर महाराज जी का सपना पूरा हो सके। शुरू के नक्शे से लेकर अस्पताल के पूरा बन जाने तक हुजूर महाराज जी ने खुद बड़े प्यार से हर कदम पर इस प्रोजेक्ट का मार्गदर्शन किया। वे हर रोज साइट पर जाया करते। उन्होंने इंजीनियर, आर्किटेक्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्ट सभी को सलाह दी कि अस्पताल की इमारत सादी और सुंदर होनी चाहिए। उसके चारों तरफ बगीचे होने चाहिए ताकि इस इलाके के लोगों को यहाँ आकर आराम और सुकून महसूस हो। आज भी अस्पताल में कदम रखते ही हमें दया, मेहर और शांति का एहसास होता है। महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ब्यास, बहोटा और सिकंदरपुर में बने चैरिटेबल अस्पतालों का प्रबंध करती है। देश में हुई बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के दौरान डेरे ने अक्सर पीड़ित लोगों की मदद की
और उन्हें राहत पहुंचाई। 2001 में गुजरात में आए भूचाल के बाद देश भर से आए सेवादारों ने इकट्ठे होकर यहाँ 69 गांवों में 69 स्कूल बनाए। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्लम्बर और डॉक्टरों आदि ने अपना वक्त देकर सुबह से लेकर रात तक लगातार मेहनत की। निर्माण का काम मई 2001 में शुरू हुआ और मालिक की दया से 5 महीनों में पूरा हो गया। निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद किसी सेवादार से पूछा गया कि उसे यहां सेवा करके कैसा महसूस हुआ। उसने जवाब दिया, ये अनुभव मेरी जिंदगी बदल देने वाला अनुभव था। 2005 में जम्मू कश्मीर में आए भूचाल के बाद और 2010 में लेह में आई भारी बाढ़ के वक्त सैकड़ों सेवादारों ने मिलकर पीड़ितों के लिए बड़े बड़े शेड मुफ्त तैयार किए, जहां ये लोग मौसम की मार से बच सकते थे। संतों ने हमेशा यही उपदेश दिया है कि हमें बिना शर्त जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वे कौन हैं और किस मजहब को मानने वाले हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। संत एक जीती जागती मिसाल बनकर हमें दया भरी और भाईचारे की जिंदगी जीना सिखाते हैं। उन्नीस 1980 के दशक में जब पंजाब में अशांति फैली हुई थी, तब कई बेघर हुए लोगों ने डेरे में आकर शरण ली। उस वक्त हुजूर महाराज जी ने उनके लिए कैंप का इंतजाम किया, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए एक टेम्परेरी स्कूल खोल दिया गया। इसी तरह 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान डेरा रिफ्यूजियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बना हुआ था। भारत के बंटवारे के दौरान बड़े महाराज जी ने सभी के लिए डेरे के दरवाजे खोल दिए थे, चाहे वे हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों, सत्संगी हों या गैर सत्संगी हों। ब्यास स्टेशन से गुजरने वाले रिफ्यूजियों के लिए डेरे से स्टेशन पर ताज़ा भोजन भेजा जाता था। रिफ्यूजियों की तकलीफ़ों और उनके नुकसान के किस्से सुनकर बड़े महाराज जी के दिल को गहरा दुख हुआ था और उन्होंने बड़ी हमदर्दी से सबकी मदद और संभाल की। कहते हैं कि उस वक्त पहली बार किसी ने बड़े महाराज जी की आंखों में आंसू देखे। उन्होंने संगत को समझाया कि किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए और किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बहुत बड़ा पाप है। ये सब किस्से सुनकर और डेरे की इतनी सुविधाएं और गतिविधियां देखकर मेरे अंदर ये जानने की और इच्छा पैदा हुई कि इतने ऊंचे किस्म के अनुशासन, इंतजाम और सफाई के पीछे क्या शक्ति काम कर रही है। मिसाल के तौर पर सत्संग के बाद सिक्योरिटी सेवादार पैदल चलने वाली संगत अनगिनत बसों, गाड़ियों, स्कूटरों और साइकिलों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए जगह जगह मौजूद रहते हैं। इतनी भारी भीड़ का आसानी और बिना किसी रुकावट के चलते रहना इस बात का सबूत है कि यहाँ छोटी से छोटी बात पर पूरा ध्यान दिया जाता है। सेठी साहब के कहे कुछ लफ्जों से इन सारी बातों को सही रूप में समझना आसान हो गया। यहाँ के निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई हर ईंट, यहाँ के पेड़ों का हर पत्ता, घास का हर तिनका और यहाँ की मिट्टी के कण कण में से एक ही महक झलकती है और वह है प्रेम। सतगुरु का अपनी संगत के लिए प्रेम और संगत का अपने सतगुरु के लिए प्रेम। हमारी आय का आधार संगत की सेवा है, पर संगत की सेवा के हर पैसे का पूरा पूरा हिसाब रखा जाता है और इसका इस्तेमाल भी इस तरह किया जाता है कि संगत के प्यार का बीज अधिक से अधिक फलता रहे, फूलता रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेरा ब्यास के संत सतगुरु
स्वयं अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हैं और एक आदर्श सदाचारिक और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, और ये अपने आप में संगत के लिए और सेवादारों के लिए एक अति उत्तम उदाहरण बन के सामने आती है। यही तथ्य इस विशाल संस्था के सुचारू ढंग से चल रहे प्रबंध का आधार है। डेरे की खासियत यह है कि यहाँ का सारा कार्य सेवादार ही करते हैं। करीब 1500 स्थायी सेवादार सारा साल डेरे का इंतजाम संभालते हैं। लेकिन जब लाखों की तादाद में संगत आ पहुंचती है और बहुत ज़्यादा सेवादारों की ज़रूरत हो जाती है, तब एक करिश्मा होता है। डेरे में श्रद्धा भाव और प्यार की एक बड़ी लहर उमड़ पड़ती है और आसपास के गांव और प्रांतों से करीब 35,000 जत्था सेवादार पहुंच जाते हैं। किसी को भी सेवा के लिए मजबूर नहीं किया जाता। सब अपनी मर्जी से सेवा करने आते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। उनके अंदर सिर्फ सेवा करने की चाह होती है। चाहे सख्त गर्मी हो या सख्त सर्दी, वे खुशी खुशी घंटों सेवा करते रहते हैं। उनकी आंखों में दिखाई दे रही चमक की वजह निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा की खुशी है। हुजूर महाराज जी ने सेवा में उनकी लगन के बारे में ये फरमाया, Love makes it go, to be very frank, because we don't have any paid people to work. Neither the paid people can work with so much devotion and love. And they know what are their duties, what are their requirements supposed to do, and we just watch them. Because we have only handful of sevadars in the Lera, but on such occasions they all come from different directions, in thousands as you are seeing them, and they take to their own duties. And wonderfully they are serving the people, looking to their requirements, their needs, and they make us feel that probably we are doing it. They don't want to even assume that they are doing it, but they do it beautifully, serving. And after the Bandara will be over, they will just pack up those things, put them in the stores, and will just go back to their homes. जब सेवादारों से पूछा जाए कि वे सेवा क्यों करते हैं, तो वे बस मुस्कुरा देते हैं। हुजूर महाराज जी अक्सर कहा करते थे, सच्ची खुशी प्यार पाने के बजाय प्यार देने में ज़्यादा है, कुछ लेने के बजाय कुछ देने में है, किसी से सेवा करवाने के बजाय सेवा करने में है। जिस जोश और लगन से ये सेवादार संगत की सेवा करते हैं, उसे बयान करना मुश्किल है। परमात्मा के प्यार में वे यहाँ खिंचे चले आते हैं। इससे उनके अंदर नया जोश और उमंग पैदा हो जाती है। डेरे का पूरा वातावरण उनकी प्यार से की गई सेवा के जोश से महक उठता है। हमने इस जोश को तब देखा जब हम रोड़ी सेवा करने गए। रोड़ी की सेवा पूरे साल चलती है और कोई भी ये सेवा कर सकता है। यहाँ खराब हो चुकी ईंटों से रोड़ी बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल नई इमारतों की बुनियाद रखने में किया जाता है। जवानों और बुजुर्गों को एक साथ बैठे देखकर मन को बड़ी प्रेरणा मिली। बहुत सी प्यारी यादें ताज़ा हो गई।
बड़े महाराज जी ने एक बार फरमाया था, डेरे में निर्माण का कार्य हमेशा चलता रहेगा। वाकई ये कितना सच है। पूरे डेरे में लगातार कहीं ना कहीं कुछ नया बनता रहता है या फिर मरम्मत का काम चलता रहता है। मदद के लिए हर तरह के सेवादार हमेशा मिल जाते हैं, चाहे वो कुशल कारीगर हो या साधारण लेबर, भाई हो या बीवियां। वो एक साथ मिलकर इन सादी और सुंदर इमारतों का निर्माण करते हैं। डेरा आत्मनिर्भर है। निर्माण के काम की ज्यादातर सामग्री डेरे के अंदर ही तैयार की जाती है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली हर ईंट डेरे के भट्टे में बनती है। डेरे में पहला ईंटों का भट्ठा बाबा जयमल सिंह जी के वक्त बना था। उस समय कुआं बनाने के लिए ईंटों की जरूरत थी। उन दिनों ईंटों को भट्ठे में पकाने के लिए 6 से 8 हफ्ते लग जाते थे। आज डेरे के भट्ठे में 50,000 ईंटें रोज तैयार की जाती हैं। यह भट्ठा पर्यावरण के नियमों के मुताबिक बनाया गया है। मकान, हॉस्टल, दफ्तर और फुटपाथों में इस्तेमाल की जाने वाली टाइलें डेरे की टाइल वर्कशॉप में तैयार की जाती हैं। इमारतों में इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी सामग्री मैकेनिकल वर्कशॉप में तैयार की जाती है। इसे लुक सेवा कहते हैं। करीब 1000 सेवादार एकजुट होकर नई सड़कों को बनाने और पुरानी सड़कों की मरम्मत करने के इस चुनौती भरे काम को पूरा करते हैं। इस लुक को डेरे के हॉट वेट मिक्स प्लांट में तैयार किया जाता है। यह प्लांट एयर कंडीशन कैबिन में लगाए गए कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। लुक की सेवा सख्त गर्मी में ही की जा सकती है, जब तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, क्योंकि कड़कती धूप ही लुक को आसानी से पिघलाकर सड़क को अच्छी तरह समतल बनाने में मदद करती है। मैंने एक सेवादार से पूछा कि आप इतनी तपती गर्मी में किस तरह सेवा करते हैं। उनका जवाब था, वो मालिक हमें हिम्मत और ताकत देता है। सेवा में नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। डेरा आज करीब 1900 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। निर्माण और देखभाल के सारे कार्यों की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग विभाग संभालता है, पर असल मायने में दूरदर्शिता तो सदगुरु की ही है। एक बार साइट विजिट के दौरान कमेटी ने सदगुरु के सामने डेरे के विकास के लिए नक्शे और योजनाएं पेश की। जब सदगुरु ने उन पर गौर किया तो उन्होंने कहा कि ये योजनाएं तो सिर्फ 10 सालों के लिए ठीक हैं, जबकि वे तो अगले 50 सालों तक संगत की ज़रूरतों के बारे में सोच रहे हैं। आप ही सभी नए निर्माण कार्यों के असल निर्माता और प्रेरक हैं। आपकी देखरेख में नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं और तेजी से नया निर्माण कार्य हो रहा है। लेकिन डेरा सिर्फ इमारतों या बुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित नहीं है। यहां असली मकसद तो है अपने अंदर नम्रता और दीनता जैसे गुणों को पैदा करना। सदगुरु अक्सर समझाते हैं कि बाहरी सेवा तो अपने असली मकसद तक पहुंचने का एक जरिया है। सेवा से मन निर्मल होता है, ताकि हम अपने ख्याल को दुनिया से निकाल कर अंदर शब्द से जोड़ सकें। यही हमारी असली सेवा है।
डेरे में स्वच्छता और साफ सफाई को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। पूरे डेरे में हजारों शौचालय और गुसलखाने हैं। इन्हें रोजाना धोकर साफ सुथरा रखा जाता है। सारी सड़कों को झाड़ू लगाकर साफ किया जाता है। कई बार हैरानी होती है, ये सब कैसे मुमकिन है? ये सब कौन करता है? वे ये सब कब करते हैं? सुबह तड़के 3 बजे से यहां तक कि कड़ाके की सर्दी में जब तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, सफाई वाले सेवादार धुलाई सफाई करते और झाड़ू लगाते हुए दिखाई देते हैं। निर्धारित सत्संगों के दौरान 1000 से भी ज्यादा सेवादार सफाई की सेवा में लगे होते हैं। खुशकिस्मती से हमारी मुलाकात सफाई महकमे के सेवादार इंचार्ज से हुई, जिन्होंने हमें इस महकमे के बारे में जानकारी दी। उनके हंसमुख नजरिए और जोश का असर उनकी पूरी टीम में नजर आ रहा था। मेरे माता पिता ने नाम तो लिया है, वो कहते आप डेरे शिफ्ट कर चलिए। बाबा की हुक्म सानू? बाबा कहते बेटा डेरा कोई इट्टा पतला नहीं बनाया, डेरे से डिसिप्लिन है, कोई असूल है। जे तो आप डेरे के असूलों मानते हैं, डिसिप्लिन मानते हैं, जितने मर्जी रहिए साढ़े नहीं डेरा जी। जे डिसिप्लिन नहीं मानते, असूल नहीं मानते, डेरे जिले के भी साढ़ा दूसरी शहर वर्गा आती। बड़ा प्यार से भागा लो जी सेवा मिली है, ये भागा वाले में मिलती थी। उनकी सोच हम सब के लिए एक शानदार मिसाल है। उनका मानना है कि डेरा परमात्मा की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। ये वो घर है जहां हमारे सद्गुरु रहते हैं। फिर भला कौन इसे साफ सुथरा नहीं रखना चाहेगा? इन सेवादारों ने मुझे ये सिखाया कि जिस तरह डेरे की सफाई रोज प्रेम प्यार से की जाती है, उसी तरह मन की सफाई का सबसे जरूरी काम भजन सिमरन भी हर रोज हर हालत में करना चाहिए। यहां पर्यावरण का खास ध्यान रखा जाता है, इसलिए कुछ भी जाया नहीं जाने दिया जाता। कूड़ा करकट छांटने के लिए कई तरह का इंतजाम किया गया है। सेवादार लगातार चक्कर लगाकर कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं, जिसे छांटकर दोबारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जाता है। लंगर और फल सब्जियों के स्टॉल से निकले कचरे को खाद में तब्दील कर दिया जाता है। डेरे में सूअज के कचरे को खाद में बदलने के लिए पाइपों के जरिए ऑक्सीडाइज्ड पॉन्ड में भेजा जाता है। कैन, कांच का सामान, प्लास्टिक और अखबार वगैरह जो सड़नशील नहीं हैं, उन्हें स्क्रैप डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। यहाँ पर या तो ये सामान बेच दिया जाता है या रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर दूध के खाली डब्बों का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता है। ये नर्सरी है। यहाँ फूल, बेल बूटे और पेड़ उगाए जाते हैं। इन पौधों को न सिर्फ डेरे के अंदर बल्कि डेरे के गेट से बाहर भी लगाया जाता है। साल भर जत्था सेवादार डेरे की खूबसूरती को बरकरार रखने और निखारने की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। डेरे की 60% जमीन पर हरियाली है। ये हरे भरे मैदान इतने दिलकश हैं कि अक्सर हमें कई परिवार यहाँ की ठंडी हरी भरी घास पर आराम करते हुए दिखाई देते हैं। कुदरत की ये रंग बिरंगी खूबसूरती हर वक्त हमें मालिक की रची कायनात की याद दिलाती है। फूलों की खूबसूरती देखकर हाल ही में मौजूदा सद्गुरु ने जो फरमाया वो मुझे याद आ गया। उन्होंने बताया कि कैसे हुजूर को गुलाब के फूल बेहद पसंद थे, और फिर उन्होंने कहा कि हम सब उनके गुलाब के फूल हैं और उन्हें हमारी देखभाल के लिए इस बागीचे के मालिक की सेवा बख्शी गई है।
डेरे की करीब 1100 एकड़ जमीन पर खेती बाड़ी की जाती है और यहाँ फल और सब्जियां उगाने के लिए ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। नाली, नालों और नहाने में इस्तेमाल हुए पानी को स्वच्छ करके खेती की सिंचाई की जाती है। बरसात का पानी भी कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। निर्धारित सत्संगों के दौरान 7000 से भी ज्यादा जत्था सेवादार यहां आकर खेतों में सेवा करते हैं। खेतों में पैदा होने वाले फल और सब्जियां या तो लंगर और भोजन भंडारों में भेजे जाते हैं या फिर इन्हें फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टॉल पर भेजा जाता है, जहां से डेरे के निवासी इन्हें खरीद सकते हैं। सेवा समिति महकमा कई दूसरी सेवाओं के साथ साथ खेती बाड़ी और उपज का भी प्रबंध करता है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भोजन बनाने वाली अलग अलग रसोइयों में कितना ज्यादा काम होता है। पर सबसे ज्यादा हैरानी ये देखकर हुई कि लंगर चलाने में कितनी ज्यादा सेवा की जरूरत है। हुजूर महाराज जी हमें बताया करते थे कि लंगर चलाने का खास मकसद ये भी है कि सेवादारों को दूसरों की सेवा करने का मौका मिलता है, जिससे आपस में प्यार और भाईचारा बढ़ता है। संतों के लंगर में अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता। जिन निर्धारित सत्संगों के दौरान संगत बहुत ज्यादा होती है, उन दिनों करीब 15,000 सेवादार लंगर में सेवा करते हैं। लंगर के रसोई घर में 30 से भी ज्यादा बड़े बड़े बर्तन हैं, जिनमें दाल, सब्जियां और चावल पकाए जाते हैं। हर कड़ाहे में 2000 लीटर तक दाल बनाई जा सकती है। सेवादार हर 3 घंटे में करीब 3,60,000 लोगों के खाने के लिए दाल बनाते हैं। यहाँ चाय बनाने के लिए 4 बड़े बड़े कंटेनर हैं। हर कंटेनर में एक घंटे में 1120 लीटर चाय बनाई जा सकती है। जब चाय तैयार हो जाती है तो इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील पाइपों के जरिए चाय अपने आप अलग अलग जगहों पर पहुंच जाती है। जिस वक्त चाय की लागत सबसे ज्यादा होती है तो लंगर में एक दिन में करीब 80,000 लीटर चाय बनती है, यानी 3,50,000 चाय की प्यालियों के बराबर। डेरे की जरूरतों को देखते हुए यहां ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई हैं। गेहूं को 2 साइलोज में रखा जाता है। हर साइलो में 2000 मीट्रिक टन अनाज रखा जा सकता है। जब आटे की जरूरत होती है तो गेहूं को कन्वेयर सिस्टम के जरिए आटा चक्की तक पहुंचाया जाता है, जहां इसे साफ करके पीसा और छाना जाता है। इसके बाद आटे को गूंधने के लिए कन्वेयर सिस्टम के जरिए गूंधने वाली मशीनों तक पहुंचाया जाता है। गूंधा हुआ आटा पेड़ा बनाने वाली मशीन में डाला जाता है, जो 1 घंटे में 10 से 12,000 तक पेड़े तैयार कर देती है। फिर पेड़ों की रोटियां बेलने के लिए इन्हें सेवादारों तक पहुंचाया जाता है। रोटियां बनाने के लिए जंगली घास, सूखे पत्तों और टहनियों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में इस काम के लिए थर्मल फ्लूइड हीटिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा, क्योंकि डेरे की दूसरी खाने पीने की जगहों पर यह सिस्टम बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। डेरे में जिन महीनों में संगत सबसे ज्यादा होती है, तब करीब 4000 सेवादार रोटियां बनाते हैं। वे सवेरे 2 बजे से संगत के लिए नाश्ते की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे एक वक्त के भोजन के लिए 10 लाख तक रोटियां बनाते हैं। जब रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं तो हर रोटी पर घी चुपड़ा जाता है।
इसके बाद इन्हें एक कमरे में ढेरियां बनाकर रख दिया जाता है, जहां से संगत को परोसने के लिए आसानी से उन्हें बांटा जा सकता है। लंगर में सेवा का माहौल कुछ ऐसा होता है जो देखने और अनुभव करने योग्य है। सारे माहौल में श्रद्धा भाव से शब्द गाने की आवाज गूंज रही होती है और सेवा दिन रात लगातार चलती रहती है। एक बार सवाल जवाब के मौके पर हुजूर महाराज जी ने लंगर के सेवादारों की श्रद्धा भाव के बारे में फरमाया। You must have witnessed so many ladies cooking. You see how much they cook just by the side of the fire. In winter it is all right. Imagine the month of June and July when it is so humid and hot. You can't see the fire, you can't sit near it, and yet they cook even more than what we have witnessed now. And yet they are so happy, so contented. The spirit to serve, the Sangat is always there with them. It's all Babaji's grace, you see. उन्नीस 1990 के दशक में एक बार दोपहर के वक्त लंगर में पड़ी सूखी लकड़ियों के ढेर को आग लग गई, जिससे इमरजेंसी का सायरन बज उठा। आग की लपटें तेजी से फैल गईं और चारों तरफ काले धुएं के बादल छा गए। जब आग लगी तो संगत उस वक्त खाना खा रही थी। कई लोग पानी की बाल्टियां भरकर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तेजी से पहुंच गईं। इस अफरा तफरी के बीच संगत को आग के पास घास के ढेर के ऊपर बाबा जी खड़े दिखाई दिए। आप आग बुझाने में लगी संगत और फायर ब्रिगेड वालों को हिदायतें दे रहे थे। बाबा जी करीब 3 घंटे तक वहीं खड़े रहे, जब तक कि आग पूरी तरह से बुझ नहीं गई और उन्हें यह यकीन नहीं हो गया कि सारी संगत सुरक्षित है। मालिक की दया से किसी को कोई चोट नहीं आई। सतगुरु प्यार और दया का सागर होते हैं। एक मौके पर तो आपने यहां तक कह दिया, आपको शायद मुझ जैसा गुरु मिल जाए, लेकिन मुझे शायद आप जैसे सेवादार नहीं मिलेंगे। हम तो शुक्रिया अदा करने के लिए हाथ जोड़कर सिर्फ अपना सर झुका सकते हैं। कोई लियाकत न होने के बावजूद हमें ऐसे सद्गुरु मिले हैं जो हर कदम पर रूहानी सफ़र में हमारी रहनुमाई करते हैं और ज़िंदगी के असली मकसद को पाने के लिए ताकत देते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया अत अमृत प्रिया गूड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा। सतगुरु की प्यार भरी अनमोल दया दृष्टि ही सेवादारों को सेवा में जुटे रहने की ताकत देती है। उन्हें हमेशा इस पल की ख्वाहिश रहती है। Oh,
बार किसी बीबी ने हुजूर महाराज जी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे अपने साथ लंगर दर्शन की इजाजत दे दी। उसने कहा कि सेवादारों और सतगुरु के बीच उमड़ रहे प्रेम का उसके मन पर बहुत गहरा असर हुआ। हुजूर महाराज जी ने प्यार से कहा, इस प्यार भरे नजारे को देखना आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए एक खास एहसास है। और फिर उन्होंने फरमाया, ये प्यार सेवादारों के दिल से उमड़ता है। सतगुरु इसी प्यार के लिए जीते हैं। एक दिन रात के खाने के बाद हम सैर करने निकल गए। हम देखकर हैरान रह गए कि इतने सारे लोग घास के मैदानों में सोए हुए थे। हमें बताया गया कि बेशक डेरे में बहुत सी रिहायशी इमारतें बन गई हैं और भी इमारतें लगातार बनाई जा रही हैं, फिर भी निर्धारित सत्संगों के दौरान इतनी भारी संगत के लिए ये रिहाइश कम पड़ती जाती है। लेकिन किसी को वापस नहीं मोड़ा जाता और ना ही और ज्यादा आ रही संगत को किसी हालत में डेरे आने से रोका जाता है। जहां भी सोने के लिए जगह मिल जाए उसी में वो खुश रहते हैं और कभी शिकायत नहीं करते। मुझे कुछ ऐसी अभ्यासी रूहों से ईर्ष्या हो रही थी जो शायद पूरा दिन सेवा या सफर करने के बावजूद चादर लपेटकर भजन सिमरन में बैठी थी। सतगुरु अक्सर कहते हैं कि जब वे उन आज्ञाकारी शिष्यों को इतने शोरगुल के बावजूद भजन में बैठे हुए देखते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि वे ही असली शिष्य हैं, असली सेवादार हैं और वे ही असल मायने में सबसे ऊंची सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सतगुरु ही डेरे के जान प्राण हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि जब सतगुरु यहां नहीं होते तो डेरा कैसा लगता होगा। नवंबर 2013 में सतगुरु अपने इलाज के लिए कई महीने के लिए डेरे से चले गए। यह सूचना दी गई कि फरवरी 2014 तक ब्यास और भारत में सभी निर्धारित सत्संग रद्द कर दिए गए हैं। ये चौंका देने वाली खबर थी क्योंकि मौजूदा सतगुरु के कार्यकाल में सत्संगों को कभी रद्द नहीं किया गया था। अक्सर दिसंबर के महीने में डेरे में बहुत चहल पहल, जोश और खुशी का माहौल होता है, लेकिन उस साल डेरे में सूनापन और उदासी छाई हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो डेरे के जान प्राण यहां से चले गए हैं। पर हमने उनकी रजा को स्वीकार किया। हमने अपनी सेवा, सत्संग और भजन सिमरन को उनके हुक्म के मुताबिक बरकरार रखा। इन्हें पहले से भी ज्यादा प्यार और श्रद्धा से निभाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालांकि हमारे अंदर उनके दर्शन की प्यास बढ़ती गई, पर हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, वे यहां ना होने के बावजूद यहीं हैं। वे हमारे साथ हैं, हमारी तड़प में, हमारी यादों में। हुजूर महाराज जी ने
जुदाई की अहमियत को इस तरह बयान किया है। Somebody asked Meera. Meera was in love with her guru. He says, why don't you forget him? You are so miserable and so unhappy in separation. He says, don't take this love from me. Take anything from me, but don't take my love for my guru. I appreciate this separation, then giving it up. There's a pleasure in that love. And at no cost the lover will like to be out of that pain of separation. Christ said, blessed are those who mourn, for they shall get comfort. He said they are blessed ones who are yearning for him, who are in love with him, who being separated and day and night, you see, are being consumed in his love. They are the blessed ones. No union is complete without a separation. आखिर जब सतगुरु डेरे वापस आए तो संगत में खुशी की लहर दौड़ गई और सब ने सुख की सांस ली और हम अकेलेपन के उन दिनों को भूल गए। डेरे में उनकी गैर हाजिरी में भी हमें उनकी दया मेहर का एहसास हो रहा था और अब उनकी मौजूदगी ने हमें धन्य कर दिया। अब तो है जानना देऊ राम प्यारे, बहुत दिनन के बिछड़े हार पाए, आगे बड़े खार बैठे आए, अब तो है जानना देहु राम प्यारे। डेरा बाबा जैमल सिंह एक ऐसी अनोखी जगह है जहां हमें देहधारी सद्गुरु की मौजूदगी में अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप की तलाश का अनमोल मौका मिलता है। यहां इतनी सहूलतें दी जाती हैं और उसकी एक ही वजह है कि हमें भजन सिमरन में मदद मिल सके। यहां रहते हुए अपना शुक्रिया अदा करने का सिर्फ यही तरीका है कि हम अपना भजन सिमरन करें, अपनी आत्मा के सेवक बने। अगर ये ऊंची सच्ची सेवा नहीं करते तो समझो कि हमारी जिंदगी में डेरा और सतगुरु का जो मकसद है उसके मूल को ही हम खो देते हैं। संत परमात्मा के निष्काम सेवक होते हैं। अपने अपार प्रेम और नम्रता से वे हमें जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद करवाने के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जिस रूप में डेरा आज दिखाई दे रहा है, ये सब सतगुरु की रहनुमाई और परमात्मा की अपार दया का नतीजा है। इसी वजह से संतों की परंपरा चलती आ रही है। दास तिहारो तारी जाति कुजाति प्रभु जी, मो पर कृपा मैं अपने अंदर उस शक्ति की बहुत शुक्रगुजार थी जिसने मुझे इस खास जगह पर आने के लिए मजबूर किया ताकि
मैं सतगुरु की संगति में कुछ वक्त बिता सकूं। मैं यहाँ खालीपन का एहसास लेकर आई थी, लेकिन अब एक नया जोश लेकर वापस जा रही थी। अब मैं अपना भजन सिमरन और भी लगन के साथ करूंगी और नामदान के वक्त हुजूर के साथ किए वादे को पूरा करूंगी। मेरी सिर्फ एक ही विनती थी, जब मैं अपनी दुनियावी जिंदगी में वापस जाऊं तो मालिक की मौजूदगी का जो एहसास मुझे यहां रहकर हुआ वो कायम रहे। जैसे ही बस डेरे के गेट के बाहर निकली, मैं बेहद उदास हो गई, लेकिन तभी मुझे हुजूर के कहे ये लफ्ज याद आ गए। Why leave the dera? Why not take it with you? You built your own dera within yourself and keep it with you always. Dera is not made of brick and mortar. It is the love and devotion by which we are affected, and that you develop within your own self. तू ही ओ है मैं नाही वे सजना, तू ही ओ है मैं नाही, तू ही ओ है मैं नाही वे सजना, तू ही ओ है मैं नाही। बुल्ला शौक कर आया मेरे जिंदड़ी कोल कुमाई, बुल्ला शौक कर आया मेरे जिंदड़ी कोल कुमाई, जिंदड़ी कोल कुमाई वे सजना, तू ही ओ है मैं नाही, तू ही ओ है मैं नाही वे सजना, तू ही ओ है मैं नाही, तू ही ओ है मैं नाही वे सजना, तू ही ओ है मैं नाही, तू ही ओ है मैं नाही वे सजना, तू ही